अमिताभ जी, हम समाजवादी पार्टी की तरह ये तो नहीं कहेंगे सदन में खड़े होके कि लड़के हैं, गलती हो जाते हैं। रमा सिंह को हम वहाँ आलोचना करके राजनाथ जी का बयान है, उठा करके पढ़ लीजिए। राजनाथ सिंह के कई बयान है, मैं आपको दे सकता हूं। ऐसे लोगों का बयान जो सदन की गरिमा कोई नहीं रखते हैं, जो सदन में मार पिटाई करते हैं। अरे विधानसभा में क्या क्या नहीं किए आप। इसका जवाब देना चाहूंगा। समाजवाद किसी भी फांसीवाद का विरोध करता है। समाजवाद किसी भी फांसीवाद का विरोध करता है और भारत के संविधान में और आईपीसी सीआरपीसी में दंड के बहुत से प्रावधान है। इसलिए वो तय करेगा कि किसको फांसी होगी, किसको फांसी नहीं होगी। इस संदर्भ में नेताजी ने फांसी के संदर्भ में यह बयान दिया था, जिसको आप लोग लगातार गलत दिशा में लेकर जाते हो। आप लोग लगातार गलत दिशा में लेकर जाते हो। आप फिर मैं कहूंगा तो सब बोले जाएंगे। और ये बयान पत्थरबाजों के लिए आदरणीय राजनाथ जी ने कहा था कि जब पीडीपी के साथ सरकार बनी थी और जो लोग पत्थर चलाते थे समाजवाद में, और उनके साथ जब बात हुई कि इनके मुकदमे का क्या होगा, तो राजनाथ जी ने गृह मंत्री होने की हैसियत से सदन में कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है पत्थरबाजों से। ऐसा ये चरित्र दोहरा चरित्र मैं फिर यूज कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, यही हाइपोक्रेसी है, यही मंत्री अब दोगला शब्द कर तो बोलेंगे तो पार्लियामेंट ये आप लोगों का दोहरा चरित्र, आप लोगों का दोहरा चरित्र चाहे टीवी पे हो दोहरा चरित्र भी चल रहा है, पाखंड भी चल रहा है, बिल्कुल बाहर नहीं चलता। अब बाहर तो मैं अलाउ है, मारपीट थोड़ा सौभाग्य भी नहीं कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं और यहाँ बोलने का पूरा अधिकार अभी ये मिला हुआ है। बाहर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, पूरी घोषित अभी घोषित इमरजेंसी है, जब घोषित इमरजेंसी हो जाएगी तब इन सबको का भी प्रतिबंध होगा। ये राजनाथ सिंह जी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, रुके भाई, नितिन जी एक बार रुके, मैं केवी त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। ठीक है एसएन सिंह साहब, रुको केवी त्रिपाठी के पास चलूंगा। एक अरे भाई आनंद, अरे हाथ का जवाब दो, एक भाई नितेंद्र बाबू, एक मिनट एसएन सिंह रुके, अरे रुकिए नेताजी के कट पर अरे रुकिए भाई, केवी त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। रुकिए एसएन सिंह, नो अभी रुकिए भाई। एक बड़ी चिंता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ओम बिरला जी का ध्यान नहीं गया होगा, नहीं उस लफड़े में नहीं पड़ते, पता नहीं। तभी मैं कहता कई बार बाबू जो है ना वो भैंस पानी में डाल देते हैं। मैंने 35 साल में जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई बेहुदगी हुई तो सरकार किसी की रही हो, उसकी निंदा का एक सेट शब्दावली है, वही होती है। प्रधानमंत्री वाजपेयी हो, इंदिरा हो, राजीव हो, मोदी हो, नरसिंह राव हो, कोई मनमोहन सिंह ने हो, उससे को फर्क नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान की कायराना हरकत, क्या अब कायराना को कर दिया बैन। त्रिपाठी जी बड़ी समस्या है भैया। पाकिस्तान या तो सुधरने की गारंटी दे दे तो बैन कर दो कि चलो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। अरे अमिताभ जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मसला भाई ने कहा कि कोई शब्द बैन नहीं है। मसला ये है अगर वो चाहेंगे रखेंगे, चाहेंगे हटाएंगे। नहीं 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 नहीं, असंसदीय शब्द मानो आप नहीं मानो, जैसे 302 भी कानूनन अपराध है लेकिन लोग फिर भी करते हैं करते हैं ना, वो मानते हैं कि हम सजा काट लेंगे। वैसे असंसदीय का है, असंसदीय लिस्टिंग ही इसलिए है कि नॉट अलाउड। एसएन सिंह जी, जो ऐसे बहादुर है भाई, जो मारपीट अलाउ कर लेते हैं अपने सदन में, वो बहादुर हैं कि नहीं है? उनको प्रणाम नहीं करेंगे? जूता चप्पल सदन में चले कि नहीं चले? शहाबुद्दीन और आनंद मोहन में एक बार हाथापाई हुई कि नहीं हुई इसी लोकसभा के अंदर? जान बचाना मुश्किल हो गया सांसदों के लिए। तब उन्होंने कहा जो होगा देख लेंगे। स्पीकर के मुंह पर लोगों ने कागज फेंके कि नहीं फेंके? यूपी में केसरीनाथ त्रिपाठी जी एक स्पीकर थे, विधायक घायल हुए कि नहीं हुए? जूता चप्पल माइक सब चला कि नहीं चला? वो तो मेज उखाड़ नहीं पाए, मेज फेंक देते। हरकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष थे, खुद सर फोड़ा घूम। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए ये चिंता की बात है। खैर मैं इसको, त्रिपाठी जी ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की ओर से कोई बवाल हुआ तो अधिकारी वही लिख के लाएंगे
क्या कि पाकिस्तान की कायराना नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा? तब मेरा कहना यह है कि इसकी मंशा समझे जाने की जरूरत है। दरअसल ये हो क्यों रहा है, या ऐसा इतना बड़ा तांडव क्यों इस पे मचा हुआ है। दरअसल 2-3 दिन बाद हमारा नया सत्र आने वाला है और सरकार अपनी मंशा स्पष्ट रखे हुए है कि वो बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, उस पर कोई बात न हो जाए। तो उससे पहले एक ऐसी बात ले आओ जिस बात की बात में कई बातें छुपी हुई हों। यहाँ प्रधानमंत्री जी को अगर जो यही करना था या ओम बिरला साहब को करना था तो एक सर्वदलीय कमेटी बन जाती। आप पूछ लेते कि कायराना की जगह आपको क्या शब्द लाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सभी संस्थाओं के ऊपर खुद को स्थापित करना और अपने मन चाहे तुगलकी फरमान लाना। नहीं, इसमें प्रधानमंत्री ने तो लिस्ट जारी की नहीं भाई, ये तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने किया, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप निश्चित तौर पे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बिना इच्छा के अभी देश में पत्ता भी नहीं हिलता है। ओम बिरला साहब हाथ बांधे खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री जी ही के कहने पे सब कुछ होता है। ये भी अगर जो आप व्यवहारिक पत्रकारिता की बात करते हैं तो स्वीकार करेंगे। दरअसल ये तो आप अपनी याद दिला रहे हैं, तो चालाक डाले हुए मुद्दे हैं कि जिनके पीछे ये तो आप अपनी याद दिला रहे हैं, इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। मैं तो अमिताभ जी के चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सबको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इमरजेंसी नहीं लगेगी। आदरणीय त्रिपाठी जी, बड़े भाई त्रिपाठी जी, आपके सामने मैं वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी कभी इमरजेंसी नहीं लगाएगी। उस समय की इमरजेंसी की जगह यहाँ पे सब तो कैलकुलेशन हो गया है। जी बोलेंगे, अब आप मुंह नहीं खोलेंगे, इमरजेंसी शब्द खत्म, अब इमरजेंसी शब्द का यूज नहीं होगा। बोले अब आप भाषाई मर्यादा में रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। हो गए इमरजेंसी, अब आप सदन में बोलिएगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। इमरजेंसी कैसी होती भाई? त्रिपाठी जी इमरजेंसी कैसी होती है उसकी परिभाषा बता दीजिए। चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। आप शब्द यूज करें, लॉलीपॉप सहयोगी के रूप में तैयार रहिए। बहुत सारी चुनावी घोषणाएं करेंगे, वोट ले लेंगे, बाद में अगर कोई विपक्ष आएगा ये सरकार का कांग्रेस का सहयोग करते रहिए। बात हो गई क्या? चलाने में भी आपने सहयोग किया, 5 साल सरकार चलाने में भी आपने सहयोग किया कांग्रेस का। आप सहयोग करते रहिए, हम तो आपको भरोसा दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो कांग्रेस की सरकार में हुआ या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अब बैंकों का एक जमाने में त्रिपाठी जी की बात आ अरे आपके कभी विरोध कर रहे थे, नेताजी तो कह रहे थे प्लीज त्रिपाठी जी ओनली, नितिन बाबू नो एक मिनट रुकिए, त्रिपाठी जी आप कंटिन्यू करिए जी। अग्निहोत्री जी, मैं ये कह रहा था दरअसल भाषा एक बड़ा मुद्दा होता है। भाषा सिर्फ यही नहीं, भाषा हमारा जीवन होती है। भाषा में हम सोचते हैं, बोलते ही नहीं है, सोचना भी भाषा में शामिल है। तो क्या हमारे सोचने से भी आप ये शब्द ले रहे हैं? मैं एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि भाषा की समझ दरअसल नहीं है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को, और इससे एसएन सिंह साहब भी सहमत होंगे कि आज भाषा की जो दुर्गति आप कर रहे हैं उसके पीछे आप जो शिक्षा की दुर्गति कर रहे हैं। अरे त्रिपाठी जी, आदरणीय ओम बिरला जी कल सबके सामने आके आदरणीय त्रिपाठी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा किसी को किसी भाषा की रोक नहीं है। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप उसको सुने नहीं, आप उसको ध्यान से सुनिए। रोक नहीं है, मैं यही तो पूछ रहा हूं। कोई सचिवालय प्रशासन जो बनाया उसको मानने नहीं मानने का अधिकार किसका है? लोकसभा स्पीकर का है, राज्यसभा स्पीकर का है, वो माने या न माने। अरे भाई ऐसा शब्द मत लिखिएगा। नितेंद्र जी प्रेम पत्र तो आप लिखते थे कि अखिलेश यादव जी ने बताया, कि हमारी फाइल क्यों नहीं चलती थी, क्योंकि मुलायम सिंह जी के प्रेम पत्र में वो फाइल फंस जाती थी। नितेंद्र जी, हम आपके प्रेम पत्र का याद दिलाएंगे। अखिलेश जी कहते थे कि मैडम फाइल में साइन ही नहीं करती हैं क्योंकि वो हमसे नहीं कंट्रोल होती हैं, वो तो मुलायम सिंह जी से कंट्रोल होती हैं। गांधीगिरी करेंगे, गुलाब का फूल प्रस्तुत करेंगे। आप विश्वास करिए, आपको भरोसा नहीं है, आपको न अपने पे भरोसा है, न चाचा पे भरोसा है, न पिताजी पे भरोसा है, न सहयोगियों पे भरोसा। संजीव जी बोलते बोलते आपने अपनी बात कह दी, अपनी पार्टी की भी बात संजीव जी कह दिए।
आपकी पार्टी से छोड़ने वाला हर व्यक्ति बताया, आपकी पार्टी से छोड़ने वाला हर व्यक्ति बताया कि कौन डरपोक है, केजरीवाल हमारे पार्टी के नेताओं ने उन्हीं शब्दों का इतनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं जो आदमी पूरे देश के सामने कहा, ने पूरे देश के सामने कहा कि मैं 1 रुपया दूंगा, सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह लूंगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह कहाँ पे है? और पूरे देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह कहाँ है? अब आप कैसे कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के, अब तो आपके प्रवक्ता करवट होने वाले संजीव जी, आप बताइए ये झूठा कैसे बोलवाओगे? आम आदमी पार्टी इसलिए रख रहे हैं, अरे सुनिए, हम आम आदमी पार्टी नाम इसलिए रख रहे हैं, हम झोपड़ी में रखेंगे, संवेदनशील कौन झोपड़ी में रह रहा है? सबसे बड़े हवेली में कौन रहा है? अरे नितिन जी, तो चल जाता है, एक आदमी का जवाब दे आप सुनते रहिएगा। ऐसे झूठे आदमी को किसने देखा और बड़े संवेदनहीन है, संवेदनहीन का विकल्प बता रहा था, जो जापान पढ़ा रहा था दिल्ली को, वो कहाँ था? डाइवर्ट करते हो यशवंत सिंह जी, हर आदमी को डाइवर्ट कर रहे हो, किसी को नहीं बोलने दे रहे हो। मैं बताओ संवेदनशील शब्द का या संवेदनहीन नहीं का संजीव जी, मैंने कहा जो आपने भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता के बारे में बताया, मैंने बताया इससे प्रमाणित हो गया है, इससे प्रमाणित हो गया है कि देश की सत्ता जो आदमी तानाशाही में चूर है, घमंड में चूर है, देश की सत्ता तानाशाही और घमंड में चूर है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, इसीलिए अकेले प्रचार करता है, इसीलिए अखिलेश यादव अकेले प्रचार करते हैं, इसीलिए अपने पिता को धक्का देके हटा देते हैं, इसीलिए शिवपाल यादव जी को अपशब्द कहते हैं, इसीलिए सारे मेहमानों को रोकूंगा।